इस टॉपिक के सीए के परव्यू के हिसाब से अगर हम देखें, तो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 पार्ट्स हैं। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात कर रहे हैं। अभी हम कॉर्पोरेट से वापस स्टूडेंट बन रहे हैं, तो थ्योरी के पार्ट से आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके सब पार्ट्स क्या हैं या उसके फंक्शंस क्या हैं। जो मैंने ऊपर समझाया आपकी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से आप कभी नहीं भूलोगे कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क इज़ गाइडेंस क्या होती है और उसके बारे में थ्योरी क्या है, क्या क्वेश्चन मार्क क्या होती है और उसके सब पार्ट्स क्या हैं। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चालू होता है बैकवर्ड लुकिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद, जब हम फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजंस लेते हैं। बैकवर्ड लुकिंग फाइनेंशियल फंक्शंस क्या हो गए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दोनों बैकवर्ड लुकिंग है। जब अकाउंटेंट पी&एल और बैलेंस शीट बना के सबमिट करता है, वो पास्ट डेटा होता है। जब 1 जनवरी को, 2 जनवरी को बैलेंस शीट सबमिट होती है, वो 31 जनवरी तक की होती है, पास्ट की। बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है फाइनेंस अकाउंटिंग। फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है फॉरवर्ड लुकिंग, इसीलिए इन लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है और ये हायरार्की में ऊपर होते हैं। फ्यूचर में क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ईयर एंड में कितनी रिटर्न्स देनी है। अगेन जनरल नॉलेज कभी नहीं भूलोगे, बहुत ईज़िली समझा दिया। थ्योरी को अब अपने वर्ड्स में लिख लेना कि बैक लुकिंग, बैक एंड कोई भी वर्ड यूज़ करना, उस डेटा के ऊपर जो हम फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजंस लेने वाले हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स जो हम सेट कर रहे हैं, जो हम डिसीजंस लेंगे, जो हमारे बहुत आगे हमारे काम आएँगे। ये डेफिनिशन हो गई स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और इसके फंक्शंस। और इस मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम होराइज़न। अभी मैं इसको छुपा देता हूँ, आप फंक्शंस बताओ। मैंने आपको अ, जैसे बताया, ये थ्योरी पढ़ने और समझने के लिए याद तो करनी नहीं है, आपको रियल लाइफ में अपने आप को रियल लाइफ सिनेरियो में डालना है। सीएफओ एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बहुत वास्ट कैपिटल का कंट्रोल होता है। मैंने अभी लास्ट कंपनी में जिसमें काम किया है, नोएडा की कंपनी है, उनके पास 1200 करोड़ कैश था, कैश इन हैंड 1200 करोड़ था। तो सीएफओ के पास इतना पैसा होता है। अगर मैं आपको एक बहुत बड़े क्वांटिटी पैसे के ज़िम्मेदार बना दूँ, लेट्स से थोड़ा रियलिस्टिक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसपे आप कुछ फैसले ले पाएँ। आपके पापा ने आपको अपनी रिटायरमेंट इनकम दे दी 20 लाख रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है आप स्टूडेंट्स के लिए। आपको बोला मेरी वेल्थ बढ़ा के आओ, फाइनेंशियल डिसीजंस लो जिनसे मेरी वेल्थ बढ़ेगी। अब क्या डिसीजंस लोगे? माइंडसेट अपना सोचो। ये मत सोचो सीए स्टूडेंट हो, सीए पढ़ाई कर रहे हो, आप एक बहुत ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मैच्योर हो, 35 ऐज के हो। आपको अपने पापा की वेल्थ एलोकेट करनी है उन 2 गोल से कि इंक्रीमेंट भी हो और रिस्क ना हो गिरे ना। आप क्या करोगे? जो आप डिसीजंस लोगे इन 2 गोल्स के लिए कि प्रोटेक्शन और इंक्रीमेंट, वो ही गोल्स आगे मैं आपको दिखा दूँगा लिखे होंगे।